मोहम्मद रफी ने अपने घर वालों से छुपाई थी ये बात। इंतकाल के 6 महीने बाद कुछ इस तरह से पता चला। 24 दिसंबर को हिंदी सिनेमा के सर्वकालिक महान पार्श्व गायक मोहम्मद रफी का 96वां जन्मदिन होने वाला है। वो एक असाधारण गायक तो थे ही, लेकिन एक नेकदिल, मददगार और संवेदनशील इंसान भी थे। वो अक्सर लोगों की कई मामलों में मदद किया करते थे। उनके इस रूप के कई किस्से अक्सर सुनने और पढ़ने को मिलते हैं, लेकिन एक किस्सा ऐसा है जिसे पढ़कर आप आश्चर्य से भर जाएंगे। ये किस्सा रफी साहब के बेटे शाहिद रफी ने एक इंटरव्यू में बयान किया था। ये बात 1980 के साल की है, जब वालिद का इंतकाल हुआ था। इस बात को करीब 6 महीने ही बीते थे। हमारे घर के बाहर एक बाबा आए। वो कश्मीर से थे। हमें लगा कोई फकीर होगा। वो शख्स बाहर वॉचमैन से बहस करने लगा। बोला, मुझे साहब से मिलना है। वॉचमैन शेर सिंह हमारे मामू को भी साहब बोलता था, क्योंकि मामू रफी साहब के सेक्रेटरी थे। वो ऑफिस के मोहन लाल अंकल के साथ मिलकर अब्बा का सारा काम करते थे। मामू ने बहस की आवाज सुनी तो पूछा कि क्या बात है। बाबा बोले, मुझे साहब से मिलना है। उन्होंने कहा, कोई फकीर है क्या? तो वो शख्स चिल्लाकर बोला, मैं फकीर नहीं हूं, मुझे साहब से मिलना है। मामू ने उसको अंदर बुलाया, बैठाया। मैं भी वहीं पर था, अम्मा भी थी। बाबा को हॉल में बिठाया। 5 मिनट तक वो चुप रहा, सबकी शक्ल देखता रहा। मामू ने पूछा, क्या बात है, बोल क्यों नहीं रहे हो? वो बोला, आपसे नहीं, साहब से ही बात करूंगा। मामू ने पूछा, कौन साहब? वो बोला, मोहम्मद रफी साहब। मामू हैरत में पड़ गए। ये कैसा आदमी है, इसको पता नहीं है? फिर पूछा, क्या तुम्हें पता नहीं है? कम से कम 4-6 महीने हो गए, उनका इंतकाल हो गया है। वो कहां से मिलेंगे? बाबा झट से खड़ा हो गया और बोला, तभी मैं सोचूं कि मेरे पैसे आने बंद क्यों हो गए हैं। तब पूरे परिवार को पता चला कि अब्बा इस शख्स को सबकी नजरों से छिपाकर पैसे भेजा करते थे। हमें आश्चर्य इसलिए भी हुआ क्योंकि मामू को ये बात पता नहीं थी, जबकि वो सारा कामकाज खुद संभालते थे। अम्मी तक को इस बात के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। हमें ये तो पता था कि वो दान किया करते रहते थे, पर नियमित रूप से पैसे भी भेजते थे, ये बिल्कुल भी पता नहीं था। हमें वो कहावत याद आ गई कि दायां हाथ पुण्य करें तो बायां हाथ को भी पता ना चले। इस वाक्य के बाद से अब्बा के प्रति हमारे मन में सम्मान और ज्यादा बढ़ गया। वो सचमुच एक बिरले इंसान थे। एक पति के तौर पर, एक पिता के तौर पर रफी कैसे थे, इस पर शाहिद रफी ने बताया कि अगर पुनर्जन्म होता है तो मैं चाहूंगा कि मुझे यही माँ बाप दोबारा मिले। अब्बा कभी सोशलाइजिंग नहीं किया करते थे। स्टूडियो से काम खत्म होने पर वो सीधे घर आकर बच्चों के साथ खेलते थे। वो पूरे फैमिली मैन थे। दोस्तों के साथ कहीं बाहर नहीं जाते थे। अगर कहीं जाते भी थे तो बच्चों को लेकर ही जाते थे। लोनावला में हमें वीकेंड पर ले जाते थे। वो बंगला था, वहां पर वहीं घूमते फिरते थे। ही वॉज एन एक्सीडेंटल। शाहिद ने बताया कि जब भी रिकॉर्डिंग स्टूडियो में गाना खत्म होने के बाद संगीतकार या साजिदे उनकी गायकी की तारीफ करते थे तो वो इशारे से ऊपर की तरफ देखकर बोलते थे कि ये ऊपर वाले की देन है, मेरा हुनर उसकी देन है, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। एक्सीलेंट फादर। शाहिद ने अपने पिता रफी की परिभाषा करते हुए कहा कि जिस तरह सांचे में लाखों की तादाद में एक जैसी चीजें बनती हैं, उसी तरह आप समझ लीजिए कि ऊपर वाले ने एक सांचा बनाया, उसमें रफी साहब को डालकर ढाला, फिर उसे तोड़ दिया। वो सांचा आज तक नहीं बना। उसके बाद दूसरा कोई रफी ही नहीं हुआ। वो दर्द, कशिश, माधुर्य, मेलोडी, वो सब अलौकिक था उनके बारे में। बहरहाल, इस वीडियो को लेकर और इस किस्से को लेकर आप क्या कहेंगे, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए लिखकर।